अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये हमारा जो पिछला चैप्टर हमने उठाया था, जो हमने पहला क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स उठाया था मैथमेटिक्स का, तो उसी का हम फर्दर सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारा। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि रियल नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि जब इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स एक सेट, उनका सेट जो है वो रियल नंबर्स बनाता है। तो इसमें हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी कि ऐसे नंबर्स जो एक तो अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, और अदर देन अपने टेबल में भी किसी और के टेबल में भी आ सकती है। दैट मीन्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही बताता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि ये जो कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, हम इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का फैक्टर्स करके हम लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट्स सेट। तो एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of primes, as the product of primes। यानी कि हमारे पास let us take an example। हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, let it be 8 लेंगे। 8 कंपोजिट कैसे है? 8 के फैक्टर्स एक तो 1 है, 8 है, 2 है, 4 है, 2 4 are 8, 4 2 are 8, 2 भी है, 4 है, that is has more than 2 factors, तो ये कंपोजिट नंबर है। We can write it as the product of primes, 2 into 2 into 2। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, the product of prime numbers, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 2 are 4, 4 2 are 8। As every composite number can be expressed as the product of primes। तो ये वाली थ्योरम जो है, इट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको वहां पे क्वेश्चन दिया गया है पहला ही कि एक्सप्रेस करो इस नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि आपको उस पर क्या करनी है? अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि आपको उसका एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है LCM एंड HCF। LCM क्या होता है? LCM is the least common multiple and HCF is the highest common factor। least common multiple and HCF means the highest common factor। अभी हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की। अगर मेरे पास कोई 2 नंबर्स होंगे, उनके फैक्टर्स हम निकालेंगे, उसमें से हम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और जो उन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर बनेगा दैट विल बी देयर एलसीएम। और ये जो दूसरा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि एक ऐसा मल्टीपल है जो सबसे लोएस्ट होगा, सबसे लीस्ट होगा, जो उन 2 नंबर्स में कॉमन होगा। It can be in 3, it can be in 2 numbers। Let us take an example। मेरे पास 5 और 25 है, यानी कि सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम इसके मल्टीपल्स देखेंगे। 5 के मल्टीपल्स 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25। तो इसी तरह से हम
25 के मल्टीपल देखेंगे, 25 1 और 25, 25 2 और 50, 25 3 और 75, 24 4 और 100। तो इसमें से इन दो 5 और 25 में से सबसे ऐसा लोएस्ट कौन सा मल्टीपल कॉमन है? अगर आप देखोगे 25 और 25 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ जाता है, तो एलसीएम यही हमारा होगा। और एचसीएफ में कॉमन में देखना है फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स, ये जो वेक्टर्स है किस किस के मल्टीपल्स है, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर कौन सा है, दैट इज नोन एज एचसीएफ। ये जो आज का वीडियो था, इट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिस पर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। तो दूसरे वीडियो लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज होगी जो क्लास 10th पहला रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट्स में रेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।